परिचय। शर्मिला, कुछ शब्दों में एक प्राणी को परिभाषित करो। हाँ, प्राणी अधिकतर बहुकोशिक प्राणी जगत या मेटाजोआ के यूकेरियोटिक जीवों के मुख्य समूह होते हैं। शर्मिला, अब मुझे ये बताओ कि प्राणियों को पौधों से क्या भिन्न बनाता है? हाँ, पौधे बहुकोशिक, स्थलीय, अगतिशील, प्रकाश संश्लेषी तथा स्वपोषी होते हैं, जबकि प्राणी गतिशील, परपोषित, बहुकोशिक, जलीय, स्थलीय या वृक्षीय होते हैं। तो आओ अपने इस अध्याय में प्राणी जगत के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्राणी क्या हैं, ये परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के विषय में जानना, प्राणी जगत के विविध अभिलक्षणों को समझना, संगठन के विविध स्तरों के विषय में जानना, शरीर सम्मिति को समझना, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन को समझना, प्रागुहा के विषय में जानना, खंडी भवन को समझना, पृष्ठ रज्जु को समझना, प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों के विषय में जानना, अकशेरुकियों के विभिन्न अभिलक्षणों को समझना, पोरीफेरा के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना, सिलेंट्रेटा के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना, टीनोफोर के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना। प्राणी जगत। प्राणी जगत में मात्र बहुकोशिक यूकारियोटिक ही सम्मिलित होते हैं। व्हेल तथा विशालकाय स्क्विड स्थूलकाय तथा बहुकोशिक प्राणी हैं। इस जगत द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले महत्वपूर्ण समूह हैं: प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेट, कृमि, एनेलिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी। प्राणियों की शरीर योजना निर्धारित हो जाती है क्योंकि वे विकसित होते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में कायांतरण की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। अधिकतर प्राणी चर होते हैं, अर्थात वे स्वतः तथा स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। सभी प्राणी परपोषित होते हैं, अर्थात उन्हें भरण पोषण के लिए अन्य जीवों का अंत ग्रहण करना होता है। प्राणी जगत को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है: कोशिकाओं की व्यवस्था, शरीर सम्मिति, प्रागुहा की प्रवृत्ति, पाचन तंत्र का प्रतिरूप, परिसंचरण तंत्र का प्रतिरूप, जनन तंत्र का प्रतिरूप, संगठन का स्तर। एनिमेलिया यानी बहुकोशिकी के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। ये सभी कोशिकाओं के संगठन के समान प्रतिरूप का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उदाहरण: स्पंज में कोशिकाएं ढीली कोशिका संघात के रूप में व्यवस्थित होती हैं, अर्थात वे संगठन के कोशिकीय स्तर को प्रदर्शित करते हैं। सिलेंट्रेटा में समान कार्य कर रही कोशिकाएं ऊतकों में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार इसे संगठन का ऊतक स्तर कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज में ऊतक अंगों का निर्माण करने के लिए समूहबद्ध होते हैं। प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट होते हैं। इसे संगठन का अंग स्तर कहा जाता है। एनेलिड, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी जैसे प्राणियों में अंग कार्यतंत्र का निर्माण करने के लिए एकत्र होते हैं तथा प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। इसे संगठन का अंग तंत्र का स्तर कहा जाता है। प्राणियों के विभिन्न समूहों के अंग तंत्र विविध प्रकार की जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं। एक पूर्ण प्राचन तंत्र में 2 द्वार होते हैं: मुख तथा गुदा। उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिंथीज के पाचन तंत्र में शरीर के बाहर की ओर एकल मुख द्वार होता है जो गुदा के रूप में कार्य करता है तथा इस प्रकार इसे अपूर्ण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र
दो प्रकार के हो सकते हैं। खुले प्रकार में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। सम्मिति। प्राणियों को उनकी सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। असम्मिति, अरीय सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। स्पंज मुख्यतः असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सम्मिति कहते हैं। सिलेंट्रेटा, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की शरीर योजना होती है। एनेलिड, ऑर्थोपोडा जैसे प्राणियों में शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इनमें केवल एक ही अक्ष होता है, वो द्विपार्श्व सम्मिति का प्रदर्शन करता है। द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, एक बाह्य एक्टोडर्म अर्थात बाह्य त्वचा तथा एक आंतरिक एंडोडर्म अर्थात आंतरिक त्वचा, वे द्विकोरिक प्राणी कहलाते हैं। उदाहरण सिलेंट्रेटा। इनमें एक अविभाजित स्तर मेसोग्लिया बाह्य त्वचा तथा आंतरिक त्वचा के बीच में उपस्थित है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है, त्रिकोरकी कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिंथेस से रज्जुकी तक। प्रागुहा यानी सीलोम। वर्गीकरण में शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रागुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिड, मोलस्क, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्म, हेमीकॉडेट तथा कॉडेट। कुछ प्राणियों में ये गुहा मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कुटगुहिक कहते हैं, जैसे कि एस्केल्मिथीस। जिन प्राणियों में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है उन्हें अगुह्य कहते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथेस। खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिनमें कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और ये विखंडावस्था कहलाती है। पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु एक मध्य त्वचा से बनी शलाका रूपी संरचना होती है, जो कुछ प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनी होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कॉडेट कहते हैं, जैसे यूरोकॉडेटा, सेफेलोकॉडेटा। वे प्राणी जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं होती है उन्हें अरज्जुकी यानी नॉन कॉडेट कहते हैं, जैसे पोरीफेरा से एकिनोडर्म तक। ये बाहरी स्रोतों से भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपना भोजन निगलते हैं तथा भोजन को शरीर के अंदर पचाते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का विभाजन दो मुख्य लक्षणों के आधार पर किया गया है। आकशेरुकी, कशेरुकी। अकशेरुकी वे प्राणी जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। कशेरुकी
वे प्राणी जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से चित्र में दिए गए समान लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्राणी जगत 9 संघों में विभाजित है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि, एस्केलमिंथीज यानी गोल कृमि, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क यानी कोमल शरीर वाले प्राणी, एकिनोडर्मेटा यानी शूलयुक्त प्राणी, कोडाटा यानी रज्जुकी। अकशेरुकी। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अकशेरुकी वो प्राणी होते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है। एक कड़ी बाहरी परत वाला कंकाल वह आच्छादन होता है जो शरीर की रक्षा करता है तथा उसे सहारा प्रदान करता है। कीटों तथा कुछ अकशेरुकियों में कंकाल पाया जाता है। प्राणी जगत में 97% प्राणी अकशेरुकी हैं। इनमें से कुछ तालाबों में, कुछ सागरों में तथा अन्य जलीय परिवेश में पाए जा सकते हैं। अकशेरुकियों के 6 समूह होते हैं। पोरीफेरा यानी स्पंज, सिलेंट्रेटा यानी नाइटेरिया, टिनोफोर यानी समुद्री वॉलनट, प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि, एस्केलमेंथीज यानी गोल कृमि, एनिलीडा यानी खंडी भवन वाले कृमि। पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है रंध्र होना। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये सामान्यतः जलीय, अधिकतर सागर तटीय, स्थावर या मुक्त रूप से तैरने वाले, लवणीय एवं अरीय सम्मिति प्राणी होते हैं। ये अधिकतर असम्मिति प्राणी होते हैं तथा अधिकतर समुद्री होते हैं। ये पौधे जैसे दिखते हैं। ये एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं तथा इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंजों में जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा यानी स्पंजोशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्वुफलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। अंतराकोशिक पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्पंज अलैंगिक विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा करते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति का लार्वा पाया जाता है। सिलेंट्रेटा। नाइडेरिया शब्द को नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से लिया गया है। इन नाइडोब्लास्ट में दंश कोशिकाएं या निमेटोब्लास्ट स्पर्शक तथा शरीर पर उपस्थित होते हैं। दंश कोरक यानी नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जिसका मुख द्वार अधोमुख यानी हाइप्रोस्टोम होता है। कुछ सदस्यों जैसे कि प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर मूल रूप से 2 आकारों पालिप तथा मेडुसा से बनता है। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे कि हाइड्रा, एडेमेसिया आदि। वहीं मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्रलावी होता है जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। ये नाइडेरिया जिनमें
दोनों पालिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे ओबेलिया में पालिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पालिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया यानी पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया यानी समुद्र एनिमोन, पेनाट्यूला यानी समुद्री पिच्छ, गोरगोनिया यानी समुद्री व्यंजन तथा मेंटरीना यानी ब्रेन कोरल। टीनोफोर सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली यानी कॉम जेली के नाम से प्रचलित टीनोफोर समुद्रवासी अरीय सम्मिति द्विकोरक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य प्रक्षमाभी कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्रित अर्थात प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोप्राफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्रालूरोब्रेकिया तथा टीनो प्रालानाथ। क्या आप जानते हैं H.W. विल्सन ने सन 1970 में स्पंज में जनन की तीव्र शक्ति की खोज की थी। रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा शब्द का सृजन किया। ल्यूकार्ट ने सिलेंट्रेटा शब्द दिया। सिलेंट्रेटा को उनके नाइडोब्लास्ट की उपस्थिति की वजह से नाइटेरिया भी कहा जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आधारभूत विशेषताओं जैसे कि संगठन का स्तर, सम्मिति, कोशिका संगठन, प्रागुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु आदि हमें प्राणी जगत को वर्गीकृत करने में सक्षम करते हैं। कई अन्य विशेष अभिलक्षण हैं जो कि प्रत्येक संघ में बताए गए हैं। जल की सतह पर तैरने वाले प्राणियों या जीवों को प्रालवक कहते हैं। एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा के अतिरिक्त मध्यवयता कॉर्डेटा में भी पाई जाती है। संगठन के आधार पर प्राणियों को प्रोटाजोआ तथा मेटाजोआ में समूहबद्ध किया जाता है। जिन प्राणियों में सुस्पष्ट पाचन गुहिका होती है वे एंटरोजोआ में सम्मिलित होते हैं। एक प्रागुहा प्लेटीहेल्मिंथीस तथा नेमाटोडा से अनुपस्थित होती है। एक प्रागुहा एनिलिडा के विकास के चरण में सर्वप्रथम प्रदर्शित हुई थी। प्रागुहा मीसोटर्म द्वारा आच्छादित होती है। त्रिकोरिक प्राणियों के लिए शरीर गुहा को प्रागुहा कहा जाता है। ब्लास्टोसील से उत्पन्न प्रागुहा को कूटगुहिक कहते हैं। कूटगुहिक के साथ वाले प्राणी समूह को एस्केल्मिथिस कहते हैं। प्रागुहा एस्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य गुहिका होती है तथा शरीर की भित्ति दोनों ही ओर से मीजोडर्म से आच्छादित होती है। मीजोडर्म के फैलने से उत्पन्न प्रागुहा को शिजोकोल कहते हैं। हिमक्सील आर्थ्रोपोडा में उत्पन्न होता है। एक एंट्रोकोलोमेंट आकशेरुकी समूह को एकाइनोडर्माटा कहते हैं। प्रागुही प्राणी जहां ब्लास्टोपोर गुदा में परिवर्तित होता है वे ड्यूटोरेस्टोमेट होता है। अरीय सम्मिति सिलेंट्रेटा तथा एकाइनोडर्माटा में उत्पन्न होती है। अरीय सम्मिति बहुधा उन प्राणियों में परिलक्षित होती है जिनमें जीवजात स्थानबद्ध प्रवृत्ति के होते हैं। मध्यावयता एनिलिडा का अभिलक्षण होता है। पोरीफेरा में वे बहुकोशिक प्राणी सम्मिलित होते हैं जो संगठन के कोशिक स्तर को प्रदर्शित करते हैं तथा जिनमें
आद्य बहुकोशिक अभिलक्षण होते हैं। स्पंज द्विकोरिक होते हैं तथा श्वसनी, उत्सर्जनी, परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। स्पंज में नाल तंत्र पाया जाता है। एक स्पंज में सभी नालों के लिए एक सामान्य प्रकोष्ठ को जठराभ गुहा कहा जाता है। पोरीफेरा में सरलतम प्रकार का नाल तंत्र एस्कन प्रकार है। शरीर की मध्य त्वचा पोरीफेरा में मेसोग्लिया कहते हैं। पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटिकाओं पर आधारित है। स्लेंट्रेटा में स्पर्शक तथा नाइडोप्लास्ट होते हैं। ये अधिकतर समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं। नेमाटोसिस्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। वे स्पर्श से सक्रिय होते हैं। नेमाटोसिस्ट में उपस्थित विषैला द्रव्य हाइप्रोटॉक्सिन होता है।